इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के अंदर बेइंतहा गर्मी पड़ रही है, बल्कि कुछ जगह पर तो ऐसा हुआ 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जो है वो तापमान चला गया। अब जहाँ पर तापमान ज़्यादा चला गया उसका तो एहसास ही करना उन्हीं लोगों का एहसास होगा जिन्होंने उसको झेला। मतलब 48 49 तक भी लोगों ने अपने यहाँ का तापमान बताया, तो बहुत गर्मी हो रही है। इस बात से एक अंदाज़ा लगाइए कि जब हमारे यहाँ पर सूरज इतनी दूर से इतना तापमान फेंक रहा है जिसको सहना दुश्वार हो रहा है, बाहर धूप में निकल पाना मुश्किल हो जा रहा है, और मतलब डिहाइड्रेशन से और लोग तरह तरह की बीमारियों से, उमस की वजह से मर जा रहे हैं। आप सोच करके देखिए, हीट स्ट्रोक पड़ रहा है लोगों को। तो ऐसी सूरत में आप ये सोचिए कि सूरज के खुद के अंदर का तापमान जो है वो कितना होगा। इसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर का तापमान होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस, अब अंदाज़ा लगाइए। लेकिन क्या आपको पता है कि आज हिंदुस्तान भी और पूरी दुनिया में इंसान जो है वो ऐसे ऐसे हथियार पैदा कर चुका है, बना चुका है कि जब वो हथियार अगर गिर जाए कहीं पर तो वो इसके तापमान को भी पीछे छोड़ देता है। मैं परमाणु बम की बात कर रहा हूँ। अगर परमाणु बम कहीं पर गिर जाता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जितना सूरज का तापमान नहीं है उससे ज़्यादा तापमान वहाँ पर फौरी तौर पर जब वो धमाका होता है तो वहाँ पर क्रिएट होता है। तकरीबन इसके बारे में कहा जाता है तकरीबन 10,000 डिग्री सेल्सियस तक भी वो तापमान पहुँच जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, हर चीज़ को इवापोरेट कर देता है। आप सोच करके देखिए उसके बारे में। चलो वो बहुत लंबी डिटेल है, कभी उसके बारे में बताऊंगा। हमारे सामने 2 एग्जाम्पल भी हैं, और आज के वक्त में तो उससे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड परमाणु बम लोगों के पास में, देशों के पास में है। कौन कौन से देशों के पास में है? 9 देशों के पास में कुल हैं। वो 9 देश कौन कौन से हैं और उनके पास में कितने कितने हैं? उसमें से देखो, एक डेटा जो है वो नया डेटा आया है, उसके हिसाब से जो तादाद है वो ये है, आपके सामने लिखा हुआ। अमेरिका के पास में 5177 हैं, रशिया के पास में 5459 हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त में मतलब रशिया के पास में है। फिर चाइना के पास में 600 हैं। चाइना के बारे में बताया जा रहा है कि इस वक्त में 100 के हिसाब से चाइना में हर साल जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। मतलब हर साल जो है वो 100 बन जा रहे हैं। यूके के में इस वक्त में 225 हैं, भारत के अंदर 180 हैं, पाकिस्तान में 170 हैं, इजराइल के अंदर 90 हैं, और इसके अलावा उत्तर कोरिया के अंदर भी कुछ मौजूद है। मतलब ये जो टोटल हैं 9 देश हो जाते हैं उत्तर कोरिया को लगा करके कि जिसमें ये परमाणु हथियार मौजूद हैं। अब इसमें एक एक देश, मतलब अकेले ये जो ख़ास तौर पर सुपर पावर्स हैं इस वक्त की, इस मामले में इन लोगों के पास में खुद के इतना है कि एक एक आदमी ठीक ठाक तरीके से पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर सकता है, ख़त्म तक कर सकता है, जीवन की समाप्ति कर सकता है। उसके ऊपर इतना बना करके रख लिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, सबके ऊपर सबके पास में अपनी दलीलें हैं कि हमारे बॉर्डर की हिफाजत उसी वक्त हो सकती है जब हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको देख करके हमारा ओपोनेंट जो कि हमारी धरती के ऊपर कब्जा कर सकता है वो 50 नहीं बल्कि 50,000 बार सोचे। तो इसी पर्पस के साथ में इनको बनाया गया है। और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल भी कहते हैं, जापान के इलाके के अंदर पहली मरतबा अमेरिका की तरफ से। लेकिन आज के वक्त में इसीलिए पूरी दुनिया अच्छी तरीके से जानती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा भयानक हो सकती है। अगर ये हो गए तो खुदा ना करे ना हो, लेकिन अगर ये होती है तो उस वक्त में ये जो आंकड़े हमने पढ़े हैं ये तारीख का ऐसा हिस्सा बन जाएंगे जो बहुत छोटा मालूम देंगे। क्योंकि आज के वक्त में ये एडवांसमेंट है, ये पावर है लोगों के पास में, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। तो एक तरफ से अगर खुदा न खास्ता ये डल जाता है तो दूसरा देश या जिसके जो एलाइज होंगे उसके साथ में प्रॉक्सी होंगे जो उसके साथ में मिले हुए होंगे, तो भाई एक पड़ गया एक तरफ से दूसरी तरफ से पड़ेगा। फिर इस तरह से ये सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जो तबाही मचेगी, जो वो मच सकती है जो धरती पर उससे पहले कभी नहीं हुई है। सोच भी नहीं सकता इंसान ये कुछ हो सकता है इनसे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी पूरी धरती की हिफाजत फरमाए। ये सिर्फ मैंने एक नॉलेज के पर्पज़ से बता दिया आपको। बाकी मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह अंग्रेज़ी और मैथ्स वगैरह दूसरे जो सब्जेक्ट हैं वो इंशाल्लाह मैं उसकी क्लास अभी ख़त्म तो नहीं करी है मैंने, 2 ही तो पढ़ाई है, आज 2-3 और उसके आगे भी अब चलेंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। और इसके अलावा जो करंट अफेयर होंगे या फिर जो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह उसको आसान करके समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।